नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मानव शर्मा केस। आप सबको पता होगा, आगरा में मानव शर्मा की मौत हो गई थी। उसको लेकर उनकी पत्नी पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। अब इस मामले में मानव शर्मा की बहन हमारे साथ जुड़ गई है क्राइम तक में। उनसे बात करते हैं। मैम, आप ये बताइए कि आखिरी एक एविडेंस सामने आया था जिसमें ये बात साफ हो रही थी कि मानव की पत्नी ने आपसे बात की थी और ये कहा था कि मानव ये कदम उठाने जा रहा है। उस वक्त आपने कहा था कि इग्नोर करो। इसका क्या मतलब था मैम? सर, जब मैंने उन्हें कहा कि इग्नोर कीजिए, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी। बट जैसे ही निकिता ने पहला कॉल मुझे किया था, तो इमीडिएटली मैंने मानव से बात की। मानव से कंफर्म करने की कोशिश की कि सब ठीक है कि नहीं। निकिता ने मुझे कहा था, "आप उन्हें मत बताइएगा कि मैंने ये बात आपको बताई है।" बट मानव कुड फिगर आउट, और उन्होंने मुझे चैट में लिखा भी है कि निक्की की मत सुन, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये लगातार मानव से मैंने 30-35 मिनट बात करने के बाद महसूस किया कि सब ठीक है। कुछ होता तो वो मुझे बता देता, क्योंकि बीते दिन वो मुझे सब कुछ बता रहा था, और हमारे साथ डिस्कशन करने के बाद ही वो दोनों को मैंने आगरा बुलाया था कि यहाँ पे सब लोग हैं और साथ में बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे, और मेडिकल हेल्प जो भी चाहिए होगी, काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर स्ट्रेस हो रहा है या अ, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी, तो यही सॉल्यूशन हमने ढूँढा था और इसी वजह से उन्हें बुलाया था। ये कोई प्लान्ड लीव नहीं थी उसकी। इवन उसके ऑफ़िस में भी सबको ये बात पता थी, तो वहाँ से भी उसे सपोर्ट मिला कि आप 2-3 महीना वर्क फ्रॉम होम कर लीजिएगा। और यही बोलकर वो वहाँ से आया था, और मैं भी ये सोच रही थी कि अब घर आ गया है, यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब उसने मुझे कह दिया कि वो कुछ नहीं कर रहा, तू टेंशन मत ले, तो मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ इस बात का कि वो कितना सीरियस है, और कि वो सच में ऐसे बैठा है। उसने मेरी कॉल काटी और मुझे मैसेजेस पर रिप्लाई किया। तो मुझे पता महसूस ही नहीं हुआ उस बात पे कि ये सीरियसली है। मुझे लगा ये रोज़ का आम झगड़े हो रहे हैं, जो शायद मेबी वो ऐसे बता रही हैं मुझे। और उसके बाद फिर मैंने निकिता को कहा है कि तुम बात ही क्यों करते हो 10 बजे के बाद? ये भी कहा है मैंने। मैंने ये भी कहा है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, कि तुम अपने मैरिज में जो आए प्रॉब्लम्स को थोड़ा मैच्योरिटी से डील करो। मैं उसे भी समझा ही रही हूँ कि, और वो पहली बार है जब निकिता ने मुझे कॉल किया है। इतने दिनों से परेशानियां चल रही हैं उनके बीच। निकिता से मेरी इन परेशानियों को लेकर कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। पहली बार उसने मुझे कॉल करके बताया है कि ऐसा हुआ है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो एक ट्रैप कर रही थी और वो मुझे फँसाने की कोशिश कर रही थी उस वक़्त। और वहीं आप निकिता और मानव की चैट देखेंगे, तो वो 2 घंटे लगातार चली है। वो मेरी चैट खत्म होने के बाद भी 2 घंटे तक चली है। उसके बाद ही मानव ने ऐसे कदम उठाया है। 2 घंटे बाद तक, अगर उनको सिवियरिटी पता है, तो वो 2 घंटे मैसेजेस पर वेट कर रही हैं बस। और एविडेंस के तौर पे उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की कि मैंने तो इन्फॉर्म किया था जी, आपकी बहन नहीं बचा पाई। वो बहन जो पास रहती भी नहीं है, जो खुद शादीशुदा है, जिसके खुद परिवार, बच्चे, अच्छा अच्छी खासी ज़िम्मेदारियों के साथ वो वहाँ रह रही है। या फादर को कॉल करती, या किसी भी मेरे अंकल आंटी, यहाँ फैमिली में बुलाया ही उन्हें इसलिए गया था कि इनके मसले डिस्कस किए जाएँगे, इनको थोड़ा सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि ये जो भी फैसला करे, अच्छा बुरा या अलग होने का या साथ रहने का, उसमें हम सब साथ हों उनके, और खुशी-खुशी हों। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिश्तों में ये जनवरी 2024 में शादी होती है और उसके बाद अचानक ये कदम उठा लिया जाता है। इस बीच काफी तनाव रहा। क्या आपको इस बारे में पहले पता था या ड्यूरिंग द टाइम आपको पता था कि दोनों के बीच में नहीं
जम रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? सर, हमें जनवरी से ही पता चला है सब कुछ, और बीच-बीच में पता चलता था, बट वो पास्ट बोलकर छोड़ देती थी। तो हम मानव को यही कन्विंस करते थे कि फॉरगेट अबाउट पास्ट, वो अभी कैसी हैं वो मैटर करता है, और अगर अभी आप खुश हैं तो आप अपना जीवन फोकस करें, आगे ग्रोथ, करियर, लाइफ पर फोकस करें, वो सब भूल जाएँ। बट मानव को जैसे-जैसे सबूत मिलने लगे कि उनका अभी भी कंटिन्यू है, लाइक उनके रिलेशनशिप में ही उनके मामा इन्वॉल्व थे। जब भी उन्होंने मायके जाना होता था, तब फिर बात उखड़ आती थी। तो इस चक्कर से वो जो सीवियरिटी है वो जनवरी के बाद बढ़ने लगी। और अभी मेरी हाल ही में मानव से बात हुई ही, जनवरी में उन्होंने जिम जाना शुरू किया। 15 जनवरी के बाद मुझसे टेनिस जॉइन करने की बात कर रहे थे कि मैं टेनिस खेलने जाऊँगा। एवरीथिंग ही वाज़ शेयरिंग विद मी। सिर्फ़ एक उस रात, मतलब ये मेरा दुर्भाग्य है कि उसने मुझसे शेयर नहीं किया, और ये रिग्रेट मेरे लिए हमेशा मेरी पूरी ज़िंदगी रहेगा मेरे साथ, कि अगर वो एक बार मुझे बता देता, तो शायद मैं तो छोड़ती, मतलब मैं थोड़ी रुकती। तो आप का ये कहना है कि रिश्तों में ऑब्वियसली खटास तो थी जो नजर भी आ रहा था, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सीधा सीधा उनकी वाइफ को जिम्मेदार मानती हैं? वो परेशान कर रही थी लगातार, पास्ट में या उनके प्रेजेंट में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो मानव को खटक रहा था, जो मानव जिसका विरोध कर रहा था और वो परेशान था, डिप्रेशन में था इस वजह से? सर, जब तक हमें एविडेंस नहीं मिले थे मानव के फ़ोन से, तब तक मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही थी। हम सिर्फ़ उनकी शादी और उनकी ज़िंदगी पे फ़ोकस कर रहे थे। दोनों कैसे खुश हैं, बस फ़ोकस वही था। ये नहीं था कि वो गलत हैं, ये सही है, ये गलत है, वो सही है। पर जब सच्चाई सामने आई कि उसे इतना थ्रेटन किया जा रहा था, और वो मेबी शायद इन मेल ईगो वो ये सब हमसे शेयर नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स वो उनकी बीवी हैं, पत्नी है उनकी, और जिस हिसाब के मानव के संस्कार रहे हैं, या उनका पर्सपेक्टिव रहा है लाइफ को देखने का, वो मेरी मेरी मदर की, हर किसी लेडी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब हम फेस देख के बात करते थे कि कहीं मानव को बुरा न लग जाए अगर हम निकिता से कुछ उल्टी सीधी बात भी करें तो। तो ऐसा ये सब बीच में जो भी कुछ हुआ, हम सिर्फ कंसोल ही करते थे कि शी इज़ योर वाइफ नाउ, शी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड इन ऑल द वे। तो भले ही अब वो नहीं रहना चाह रही, वो उनके अफेयर्स कंटिन्यू रहे। इस हालात उसने पैदा कर दिए हैं कि कहीं न कहीं परेशान है बहुत ज़्यादा मानव। तो इस बाबत क्या उनको समझाया गया, लेडी को या उनकी वाइफ को, कि भई इस तरह की हरकतें ना करें? क्या आपको लगता है कि सीधा-सीधा वो ज़िम्मेदार हैं इसके लिए? सर, अब बिल्कुल लगता है कि वही ज़िम्मेदार हैं, और जो एविडेंसेस मिले हैं हमें, जो पुलिस के पास है, उनसे ज़ाहिर होता है कि वो सीधी-सीधी ज़िम्मेदार है। क्या एविडेंस मिले, ज़रा बताएँगे आप? सर, उनकी चैट से लेके उनके सारे रिलेशनशिप, फिजिकल, एवरीथिंग, बहुत कुछ। मतलब इट इज लाइक अ बिजनेस फॉर देम। वो पारिवारिक बिजनेस है, और वो तीनों बहनों का फैमिली बिजनेस चल रहा है कि दे विल ट्रैप पीपल, अच्छी फैमिली देके, अच्छे लड़के देके। उनकी मौसी इन्वॉल्व है इसमें। मासी के भी मल्टीपल अफेयर्स हैं। ये उनके साथ रहती थी शादी से पहले पढ़ाई के लिए फर्रुखाबाद में। वहाँ पे भी इनके कनेक्शंस थे काफ़ी लोगों के साथ। और तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के बाद भी
कि वो अभी भी सर, कई मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थी। बिल्कुल, बिल्कुल यही सबूत हमें मिले हैं और यही मानव को, जैसे ही मानव ने इनसे परेशान होकर उनसे कहा कि मुश्किलें हो रही हैं मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया डिवोर्स के लिए कि वो तलाक दे देंगी और फँसा देंगी तुम्हारे पेरेंट्स को। अब आप एक बात बताइए कि यही अगर लड़की ने सुसाइड किया होता, तो पुलिस लड़के और लड़के के पेरेंट्स को घसीटते हुए लेके जाती, मारती, पीटती, जो भी करती। पर अब अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो मेल था। सॉरी। इसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है निकिता और उनके परिवार वालों के खिलाफ। आप क्या इसमें मांग करती हैं, आपकी क्या डिमांड है? सर, मुकदमा इसलिए किया गया है कि अब आगे ऐसा मेरे भी 2 बेटे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अब कि मैं अपने बेटों की शादी नहीं करूँगी। मैं तो सोच चुकी हूँ कि एक बस 1 साल की बात है, अगर हमने रोक ली होती ये शादी तो आज ये नौबत नहीं आती। उसकी मेंटल ही वाज़ स्टेइंग विद हर फॉर अ ईयर। हमारे साथ तो सिर्फ दिवाली मनाने आया है वो। आप पूरे साल भर वो उनके साथ रहा है, तो उनकी मेंटल स्थिति की ज़िम्मेदार वही है। क्योंकि वो पहले तो ऐसा नहीं था, ये नहीं है ना कि वो चाइल्डहुड से चला आ रहा है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं कभी। ही वाज़ सो फन लविंग। वो प्रेज़ेंट में ऐसे रहता था, उसे कोई चिंता नहीं फ्यूचर की, बहुत रिलैक्स रहता था, बहुत टैलेंटेड था। तो ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो सिचुएशन शादी के बाद खराब हुई है। और आपका जो फर्स्ट पार्टनर है, सिचुएशन आपका खराब हुई और उनकी वाइफ उनको थ्रेट करती थी, इस वजह से वो डर कर कि भाई आगे इन फ्यूचर मुकदमा दर्ज ना हो जाए, मेरी इज्जत ना खराब हो जाए, मेरे परिवार की इज्जत ना खराब हो जाए, उनको कानूनी पचड़ों में ना पड़ना पड़ जाए, इसलिए उसने अपनी जिंदगी ले ली। एक चैट में उसी रात की एक चैट है 11 बजे के आसपास, मानव और निकिता के बीच में। वो उसे साफ-साफ कह रहा है कि तू, मेरे माँ-बाप और बहन का इसमें क्या कसूर था? तूने उनको इन चीज़ों में क्यों घसीटा? वो डर गया था कि मैं उसकी वजह से हम लोग कानूनी कार्रवाइयों में फँसेंगे, हम पर भी इल्ज़ाम लगेंगे। जबकि बहुत सभ्य ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मानव पे कोई ऐसा हार्डकोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसे पेरेंट्स को देखना है या बहन की शादी करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो बहुत एन्जॉय करके अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे वो मुंबई गया था, मुंबई से वापस आगरा आया था, तो अब जब वो वापस आया था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहा था या उसने अलग कोई मकान किराए पर लिया था? नहीं, नहीं, ये मेरा पैटर्नल हाउस है। हम थ्रूआउट लाइफ कभी यहाँ पर वैकेशंस पर ही आते हैं मोस्टली। और यहाँ मेरी दादी, अंकल, आंटी सब रहते हैं, तो हम यहीं छुट्टी मनाने आते हैं और सबसे मिलते हैं। और यही मोटो था कि वो इस बार यहाँ आए और कुछ महीने उन हम सब साथ रहें और सब उसकी काउंसलिंग की जाए, मेडिकली भी और सोशली भी, जो हम कर सकते हैं घर से, उसे सपोर्ट दिया जाए। जैसे भी वो दोनों खुश हैं, साथ नहीं में तो क्या इस अलग, बारे में हर कभी तरीके निकिता के से। परिवार वालों से बात नहीं हुई कि आप अपनी बेटी को समझाइए, वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं या वो इस तरह की बातें करती हैं? ये मानव ने उनसे बात की, उनके फादर से, मुंबई से आगरा आने से पहले, 1-2 दिन पहले ही। जो बात उन्होंने मुझे बताई थी कि मेरी बात हो गई है अंकल से, पापा से, और वो बिल्कुल सपोर्ट, वो ऐसे बोल रहे हैं कि निकिता क्या हो गया, तो बच्चे तो गलतियाँ कर जाते हैं, पर डिवोर्स आसान नहीं होगा और आपको दिक्कतें हो जाएँगी। आपको और आपके परिवार वालों को। आसान नहीं होगा डिवोर्स।
ये बातें उसने मुझे बताई थी और इन्हीं शब्दों में बताई थी। अगर थोड़ी भी सिवियरिटी से बताता कि वो क्या धमकी दे रहे हैं हकीकत में, तो शायद हम समझ पाते। पर फिर भी हमने उसे कहा था कि हर सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ हैं और ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो लड़ेंगे भी। पर वो ऐसा जी, करेगा ये आखिरी किसी सवाल ने मेरा नहीं आपसे ये सोचा। होगा कि अब आप इस मामले में क्या कार्रवाई चाहती हैं? बिल्कुल खुलकर आप बता सकती हैं। मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि पुलिस सख्त कार्रवाई करे। लॉ प्लीज, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना कमजोर ना बनाएं किसी को कि वो अपनी जिंदगी देने पे मजबूर हो जाए। और अभी और 2 इंसिडेंट सुनकर मैं और परेशान हूँ। मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज आकर हमारी और मेरे पेरेंट्स की हालत देखें। जान देने से पहले उनको देखें जो आपसे सच में प्यार करते हैं। अपने ब्लड रिलेशंस को देखें। कोई जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके चक्कर में अपनी जिंदगी ना गंवाएं। लड़ सकते हैं, अगर आप गलत नहीं है तो बिल्कुल लड़ा जा सकता है। और अथॉरिटी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इक्वालिटी करें, लॉज में इक्वालिटी लाएं। नहीं तो अब कोई भी माँ अपने बच्चे की शादी करने से डरेगी, रोकेंगी उन्हें कि लड़कियों ने ये बिजनेस बना लिया है कि अच्छा घर देख के उन्हें फंसाया जाए और क्या अच्छी पुलिस खासी ने अभी इसमें चलती कोई हुई कार्रवाई की जिंदगी। है, किसी को गिरफ्तार किया है? पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक निकिता फरार है, वो भागी हुई है, पकड़ी नहीं गई है और ढूंढ रही है पुलिस उन्हें। मेरी मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी पीएम मोदी जी से, सीएम योगी जी से सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इक्वालिटी लाई जाए। प्लीज फेयर फेयर लॉज अमेंड किए जाएं ताकि कोई जबरदस्ती ना फंसाए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी थे क्योंकि पहले औरतों पे सच में अत्याचार होते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब टाइम चेंज हो चुका है। वो साथ में उसके बर्तन धुलवाता था, चॉपिंग करता था और वो बिल्कुल इक्वली उसे ट्रीट करता था, उसकी रिस्पेक्ट, उसके इमोशंस का ख्याल रखता था। और ऐसे अब जब चेंज हो रहा है सिनारियो, तब ये लॉज बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, बल्कि ये रूइन कर रहे हैं सोसाइटी को। जी बिल्कुल, आपने अपने वैल्यूबल थॉट्स रखे, लेकिन हमें भी अफसोस है। और आपने जो बात कही कि किसी को इस तरह से वो चाहे जितना भी परेशान हो, हिम्मत करनी चाहिए और इस तरह का कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ज्यादा दुख है जो जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और अपनी तो जिंदगी उसने ले ही ली, साथ साथ 2 परिवार लड़कियां इससे सीधा शादी सीधा दोबारा कर सकती डायरेक्टली हैं। और इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। लड़कियां दोबारा शादी कर सकती हैं, पर माँ बाप, भाई बहन का भाई या पर्सन वापस नहीं आ सकता। प्लीज ऐसा कुछ मत करें। हमारी हालत देखें, हम सिर्फ 4 ही लोग थे, उसमें से 3 रह गए हैं। बिल्कुल, आपने क्राइम तक से बात की। हम कोशिश करेंगे इस मामले में पुलिस सही एक्शन ले, सही दिशा में जांच हो। और ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कानून बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कानून जो है मिसयूज हो कानून का, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई शरीफ आदमी है या ये कहें कि कोई ऐसा आदमी जिसका कोई रोल नहीं है, वो डर जाए, और वो इतना डर जाए कि उसको लगे कि मुझे तो बिना किसी सबूत के उठा लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, मेरे परिवार की बदनामी हो जाएगी, सब कुछ 1 सेकंड में बिखर जाएगा। इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। खैर, आपने हमसे बात की, बिल्कुल नहीं शुक्रिया। होनी चाहिए। थैंक यू।